ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी महाश्वेता। आज महाश्वेता सैड है। आज की सुबह की शुरुआत ही ऐसी थी जैसे आज का दिन सैड जाने वाला है। आज 14 जून है। आफ्टरनून में पता चला सुशांत राजपूत कमिटेड सुसाइड। कुछ दिन ऐसे होते हैं नहीं, लाइक जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ बुरा और वो बुरा हो जाता है। थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। हम सबकी लाइफ में ऐसा दौर गुजर रहा होता है, कभी ना कभी किसी किसी की लाइफ में थोड़ा फ्रीक्वेंटली। बट एक्चुअली हर इंसान को लगता है कि मेरे लाइफ में थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। हर इंसान को, मोस्टली सबको ही लगता है ये बात। लेकिन अगर किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे तब आपको रियलाइज़ होता है यू आर प्रिटी ब्लेस्ड, यू आर प्रिटी प्रिविलेज्ड। मेरी लाइफ में भी नॉर्मली ऐसे ही लगता रहा कि जैसे आई एम द वन who's the bullseye target. Life hits it every now and then to prove कि he is powerful or maybe God is powerful. लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ की तरफ देखते रहे तो these people used to be the icon. पहले सेलिब्रिटीज़ एटलीस्ट सुसाइड अटेम्प्ट करते थे एंड उतने में ही उनके करियर पे सवाल आ जाता था। और आजकल दे आर जस्ट कमिटिंग सुसाइड। देयर फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल ट्रबल्स आर सो बिग। दैट्स व्हाट मोस्टली पीपल से कि हाँ फाइनेंशियल ट्रबल था। ट्रबल तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन एक इंसान जिसे देख के लगता है ये इंसान तो बड़ा सॉर्टेड है, वो सडनली कहीं डिसाइड करता है अपने आप को ज़िंदगी से हाथ छुड़ाने का। एक्चुअली प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम, जैसे छोटे से बड़े प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम पे हम भगवान से कहते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों किया तुमने ऐसा। और कभी कभी ये कहने के लिए जो भगवान पे भरोसा या फिर ज़िंदगी पे भरोसा होना चाहिए, ये कहने के लिए कि ज़िंदगी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो भरोसा कभी कभी कमज़ोर होता है और हम ये शिकायत भी करना बंद कर देते हैं कि नहीं, अब ज़िंदगी को भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा साथ नहीं देगा। और तब जीना मरना दोनों एक जैसे लगने लगता है। लेकिन हर उस लम्हे पे और किसी रिश्ते के बारे में सोचे ना सोचे, पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम वैसे मोमेंट्स पे ये मान लेते हैं ओके मैंने पक्का कुछ पाप किया है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उस वक्त सवाल ये अगर हो कि क्या मेरा पाप इतना बड़ा था कि उसका हिस्सा मेरे माँ बाप को भी लेना पड़े, क्योंकि चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, इसका जवाब शायद ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही निकलेगा अंदर से, आत्मा से। और ये सवाल शायद कई बार हमको ज़िंदा रहने पे मजबूर भी करते हैं। और जब ज़िंदगी 2 कदम चल लेती है तो हमें समझ आने लग जाता है कि वर्थ हो या ना हो, हम वर्दी हों या ना हो, ज़िंदगी एक असाइनमेंट है। विल हैव टू टेक दैट असाइनमेंट। और उसकी स्कोर भी लगातार आती रहेगी। बट देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट असाइनमेंट, यू सी, एंड यू कैन ऑलवेज स्कोर गुड इन दैट।
हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हर असाइनमेंट में बंदा ज़ीरो लेके आए, अगले असाइनमेंट में अच्छा हो जाए। लेकिन ये जो टूट जाने वाला मोमेंट है, उसकी बेसिक रीज़न फाइनेंस नहीं होती, उसकी बेसिक रीज़न हेल्थ नहीं होती, उसकी बेसिक रीज़न रिलेशनशिप नहीं होती, उसकी बेसिक रीज़न होती है हमारे आँखों में वो एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से, जो बचपन से शायद हमें अपब्रिंगिंग करते वक्त दिया जाता है, या फिर हमारे खुद के अपने बनाए हुए होते हैं फैंटेसीज़, एंड देन ड्रीम्स, एंड देन बिकम्स एक्सपेक्टेशंस, वो होते हैं बेसिकली। अगर वो एक्सपेक्टेशंस के चादर को थोड़ा रोल कर लिया जाए, थोड़ा लपेट लिया जाए, तो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस में हम हार जाए तो उतना बुरा नहीं लगता। जैसे अगर चाय बना रहे हैं और दूध उबल के गिर गई, थोड़ी सी बची है, थोड़ा कम दूध वाली चाय पी लेते हैं ना। वैसे छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस बड़े एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ज़्यादा तोड़ देती है, ये सच है। और पुराने पन्ने, पुराने एक्सपेक्टेशंस का टूटना या पुराने फेलियर्स का वो लपेट लेना या रोल हो जाना या फोल्ड हो जाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। नहीं तो सच में ज़िंदगी वर्थलेस लगने लगती है। वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, वो भूल जाना या उसका रोल हो जाना, उसका फोल्ड हो जाना, वो लेस इम्पॉर्टेंट लगने लगना बहुत ज़रूरी है। और उसकी तैयारी हमें खुद ही करनी पड़ती है। दैट कैन नॉट बी डन और टॉट। हाँ, मे बी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स कहेंगे येस वी कैन टीच। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली दैट कैन बी टॉट, बिकॉज आई बिलीव सुशांत राजपूत वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू काउंसिलिंग, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, and many of the people who tries to kill him. And you know these days फेसबुक पे हमारे फ्रेंड जोन में ही ऐसे इनसेंसिटिव लोग होते हैं, दे जस्ट पोस्ट समथिंग, दे डोंट इवन केयर उसका असर सामने वाले पे क्या होगी। And हमें खुद भी नहीं पता होता अनटिल वी जस्ट सी इट। जैसे भूत से डर सबको लगता है, लेकिन सामने भूत देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे ये तो अनटिल भूत देखो तो पता चले। ब्लड, नोबडी वांट्स टू सी, अच्छा ब्लड गिरा हुआ रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन सडनली बहुत ज़्यादा ब्लड के स्टेन्स दिखे तो वो कैसा फील होगा, वो करके घिन आएगी, करके डर आएगा, ओ माय गॉड भागो बोल कर फ्लाइट मूवमेंट आएगी, कि क्या करेंगे हम, वो तो हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे, कि जब आप अपने वॉल पे पोस्ट कर रहे हैं ये जानिए कि ये जागरूक रखना ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि शेयर हो और सामने वाला भी इस बात को शेयर करे कि इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा दिख रहा है, इतना बुरा मुझे दिखा, सही जगह तक लेके जाओ फलाना फलाना। लेकिन आपने इस बुरे को देखकर जैसा रिएक्ट किया या जितने आसानी से अपने आप को संभाला, सामने वाले के लिए उसका रिएक्शन एग्जैक्टली वैसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो कुछ भी ऐसे अपने वॉल पे पोस्ट करने से पहले जस्ट थिंक इट वंस अगेन। और मे बी आई वुड से कि जस्ट गिव अ वार्निंग, यू नो, वो आजकल आती है ना, दिस पिक्चर कंटेन्स एनिमल वायलेंस और ह्यूमन टेरर और फलाना, ऑल दोज ऑप्शंस। आई डोंट नो वो कैसे अटेंड किया है, कैसे बनाया जाता है फेसबुक्स में और व्हाट्सएप में वो वार्निंग्स। लेकिन प्लीज़ ब्रिंग सम वार्निंग बिफोर गिविंग, कि सामने वाला तैयार रहे कि अच्छा आई एम गोइंग टू सी समथिंग लाइक दिस, मैं ओपन करूँ कि नहीं करूँ। और ओपन करके अगर दिखे कि हाँ इतना पेनफुल है, जो देखने में बुरा लग रहा है, तो डिलीट ना करे, आपको डिफ्रेंड ना कर दे, लेकिन एटलीस्ट फ़ोटो को कवर तो कर सके वो। क्योंकि बुरा तो सच में दुनिया में चारों तरफ हो रहा है, भगवान की क्या मर्ज़ी है, नन ऑफ अस एक्चुअली नो। लेकिन उस बुरे का नज़ारा हम सब के लिए सेम नहीं होगा, ये तो भगवान को भी पता था ना। दैट्स व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर बालकनी, इट्स नॉट हैपनिंग नो। भगवान को पता है हम सब की कोपिंग कैपेबिलिटी सेम नहीं है,
तो प्लीज़ इस तरह से अपने वॉल पे पोस्ट कर देने से पहले जस्ट पुट ए कवर, गिव अ वार्निंग, प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स, लिटिल मोर सेंसिटिविटी। सी हरदम बुरा देख के इनकलाब जो बोल जिंदाबाद बोलना मतलब बनता नहीं है ना। कभी कभी हम सब इतने टूटे हुए होते हैं कि वो सीधा चोट कर जाती है, तब हम लड़ने की ताकत नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को खोने होते हैं। एंड आज 2-3 गाने पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आज कुछ और समझ आ नहीं रहा है। म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट कैन हील, दैट कैन एक्चुअली गिव यू शेल्टर, गिव वार्म hugs. So I thought music would be the best option today for me, and I'm passing it to you guys. I hope वो आपको शॉक नहीं देगा। आई एम गिविंग इट वार्निंग बिफोर सेल्फ। अगर आपको लगे माशेदा का गाना हो सकता है कि मुझे आर पार भेद कर जाए तो प्लीज़ ना सुने, लेकिन ऐसे लम्हों पे जगजीत सिंह जी का वो गज़ल, वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता, पेश करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सुनेंगे और इसके पॉजिटिव वाइब को कैरी करेंगे। वो कौन है दुनिया में जिन्हें गम नहीं होता, हाँ गम नहीं होता। ओ वो कौन है दुनिया में जिन्हें गम नहीं होता। किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता, वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता। ऐसे भी है दुनिया में जिन्हें गम नहीं होता, और ऐसे भी है दुनिया में जिन्हें गम नहीं होता। एक गम है हमारा जो कभी कम नहीं होता, वो कौन है दुनिया में जिन्हें गम नहीं होता, गम नहीं होता। क्या सुरमा भरी आँखों से आंसू नहीं गिरते, क्या सुरमा भरी आँखों से आंसू नहीं गिरते, क्या मेहंदी लगी हाथों से मातम नहीं होता, वो कौन है दुनिया में जिन्हें गम नहीं होता। किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता, वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता। गम नहीं होता। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे,
रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का खेल ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। थैंक यू।